वसई विरार में अगर बात राजनीति की हो तो उत्तर भारतीयों का जिक्र निकालना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि क्षेत्र में उत्तर भारतीय बहुतायत संख्या में है, जिसके कारण किसी भी चुनाव में उत्तर भारतीय निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ये उत्तर भारतीय काफी संघर्षशील हैं व मेहनती हैं, जो पिछले कई वर्षों से विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में विभक्त होकर क्षेत्र के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पिछले कई सालों पहले सर्वाधिक तादाद में उत्तर भारतीय बहुजन विकास आघाड़ी के साथ जुड़े थे और वैसे भी पार्टी के शुरुआती दौर से ही बड़ी तादाद में उत्तर भारतीयों को बहुजन विकास आघाड़ी से जोड़ने का श्रेय स्वर्गीय जयसिंह ठाकुर को ही जाता है, जिन्होंने बहुजन विकास आघाड़ी के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर हर सुख दुख की घड़ी में बहुजन विकास आघाड़ी का समर्थन करते हुए भव्या के मार्ग में आने वाली हर चुनौती को करारा जवाब देकर कभी भी बहुजन विकास आघाड़ी की पताका को गिरने नहीं दिया था। और तब से लेकर अभी तक बहुजन विकास आघाड़ी से जुड़े तमाम उत्तर भारतीय बहुजन विकास आघाड़ी में रहकर हितेंद्र ठाकुर के प्रति बेहद निष्ठा से अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। बावजूद अभी तक वसई विरार में ऐसा कोई भी सक्षम उत्तर भारतीय नेता नहीं है जो सभी उत्तर भारतीयों को एकजुट कर सके। हालांकि कई उत्तर भारतीय संस्थाएं भी बहुजन विकास आघाड़ी के संरक्षण में फल फूल रही हैं, जिनका उपयोग बहुजन विकास आघाड़ी द्वारा समय समय पर चुनावों में किया जाता है और इन संस्थाओं के पदाधिकारी समय समय पर बहुजन विकास आघाड़ी के निर्देशानुसार कार्यक्रमों का भी आयोजन करते हैं। और खास तौर से इन उत्तर भारतीय संस्थाओं के बीच समन्वय की कमी के चलते आपसी खींचतान भी देखी जाती है। वहीं इन सभी बहुजन विकास आघाड़ी द्वारा पुरस्कृत उत्तर भारतीय संस्थाओं में पार्टी के प्रति निष्ठा साबित करने की होड़ भी लगी रहती है। हालांकि यह काफी पहले ही साबित हो चुका था कि बहुजन विकास आघाड़ी से जुड़ी यह सभी उत्तर भारतीय संस्थाएं पूर्णतया राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ही संचालित की जा रही हैं। इन्हीं सब कारणों से कई जाने माने उत्तर भारतीय लोग अपने आप को इन संस्थाओं से पहले ही अलग कर चुके हैं। यही नहीं बल्कि देखा यह भी जा रहा था कि लंबे समय तक पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले उत्तर भारतीय लोग अब महत्वाकांक्षी हो चुके हैं। वे बहुजन विकास आघाड़ी से अपनी निष्ठा की कीमत मांगने लगे हैं। मतलब अब हर महत्वाकांक्षी उत्तर भारतीय, जिसने पिछले कई सालों से हर चुनाव में बहुजन विकास आघाड़ी के झंडे और डंडे उठाकर पार्टी को चुनाव जिताने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी थी, वही उत्तर भारतीय लोग अब बढ़ती महत्वाकांक्षा के अधीन होकर राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं। वे अब हमेशा के लिए कार्यकर्ता ही बने रहना नहीं चाहते, बल्कि वे भी नेता बनना चाहते हैं और बहुजन विकास आघाड़ी प्रमुख हितेंद्र ठाकुर के आशीर्वाद से मनपा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि देखा यह भी गया है कि पिछले कुछ सालों से उत्तर भारतीयों का बहुजन विकास आघाड़ी से मोह भंग होता जा रहा है, जिसके चलते लगातार कई उत्तर भारतीय लोग अपने अपने राजनीतिक भविष्य की तलाश में भाजपा तथा अन्य राजनीतिक पार्टियों के खेमे में भी जा रहे हैं। आपको बताते चले कि पिछले कई सालों से बहुजन विकास आघाड़ी प्रमुख हितेंद्र ठाकुर से एक उत्तर भारतीय भवन की मांग क्षेत्र के उत्तर भारतीयों के द्वारा वर्षों से की जा रही थी, किंतु कभी भी बहुजन विकास आघाड़ी प्रमुख हितेंद्र ठाकुर ने उत्तर भारतीयों की उस जायज मांग पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण भी लोगों को एहसास हो गया कि उत्तर भारतीयों का सिर्फ राजनीतिक उपयोग ही किया जा रहा है, जिस कारण उत्तर भारतीय लोग धीरे धीरे बहुजन विकास आघाड़ी से दूर होने लगे। इनमें से वह उत्तर भारतीय लोग भी थे जिन्हें पिछले कुछ सालों पहले ही एहसास हो चुका था कि उन्हें मनपा का चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। और इस तरह धीरे धीरे कई उत्तर भारतीयों ने बहुजन विकास आघाड़ी को छोड़कर अन्य राजनीतिक पार्टियों की शरण लेनी शुरू कर दी थी। हालांकि वर्तमान स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, जो उत्तर भारतीय 10 साल, 15 साल, 20 सालों से लगातार अभी भी बहुजन विकास आघाड़ी प्रमुख हितेंद्र ठाकुर के साथ जुड़े हैं और बेहद निष्ठा से अब तक पार्टी के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। उनमें से कुछ अति महत्वाकांक्षी उत्तर भारतीय लोग आगामी मनपा चुनाव में हितेंद्र ठाकुर के आशीर्वाद से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि वर्तमान परिस्थितियां हितेंद्र ठाकुर के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आगामी मनपा चुनाव बहुजन विकास आघाड़ी के अस्तित्व के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है और हितेंद्र ठाकुर को यह भली भांति पता है कि बीते विधानसभा चुनावों में बहुजन विकास आघाड़ी की हार के पीछे भी उत्तर भारतीयों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसलिए उत्तर भारतीयों के तबके को खुश रखना हितेंद्र ठाकुर की मजबूरी हो सकती है। हालांकि वर्तमान में संपूर्ण वसई विरार क्षेत्र में टिकट के दावेदारों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है और अगर सिर्फ उत्तर भारतीयों को ही छोड़ दिया जाए तो हर तबके, हर समाज और हर वर्ग के निष्ठापूर्ण कार्यकर्ताओं के द्वारा भी वर्षों के इंतजार के बाद मनपा चुनाव का टिकट
हितेंद्र ठाकुर से मांगा जा रहा है। हालांकि ऐसी विकट परिस्थितियों में हितेंद्र ठाकुर के लिए हर किसी को टिकट देना संभव भी नहीं है, किंतु ऐसे में वे कार्यकर्ता जो वर्षों से मनपा चुनाव में टिकट की उम्मीद संजोए बैठे थे, जब उनको टिकट नहीं दिया जाएगा तब उन तमाम निष्ठावान कार्यकर्ताओं का अगला कदम क्या होगा, इसका अनुमान भी हितेंद्र ठाकुर को है। वही अब देखना यह होगा कि वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर बड़ी तादाद में टिकट मांग रहे उत्तर भारतीय, गुजराती, मारवाड़ी तथा मराठी आदि लोगों के प्रति बहुजन विकास आघाड़ी प्रमुख हितेंद्र ठाकुर किस प्रकार की रणनीति का उपयोग करते हुए सामंजस्य स्थापित करते हैं। साथ ही यह भी देखना आवश्यक होगा कि हितेंद्र ठाकुर द्वारा इस चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का किस प्रकार से मुकाबला किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। इसी विषय की अगली कड़ी लेकर हम फिर जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।